न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग। जामुरिया में पारिवारिक विवाद में चली गोली, एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मारकर सुलाया मौत की नींद। उधर सलानपुर में पानी के पाइप को लेकर दो परिवारों में विवाद, भुजाली से ECL कर्मी पर हमला। मरवाड़ी युवा मंच के आसनसोल सिटी शाखा ने गर्मी से बेहाल लोगों को प्यास बुझाने के लिए गिरजा मोड़ में लगाई शीतल पेयजल मशीन। रोहित अग्रवाल ने दान की है मशीन। आसनसोल नगर निगम में MIC बोर्ड गठन के लिए BJP पार्षद चैताली तिवारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दुर्गापुर में एक ट्रक में छिपाकर रखे करीब 8 लाख का गांजा जब्त, 6 लोग गिरफ्तार। रानीगंज में एक युवक की कथित हत्या के जामुरिया थाना क्षेत्र से बुधवार की सुबह एक लोमहर्षक घटना की खबर आई, जहां बड़े भाई ही अपने छोटे भाई का दुश्मन बनकर उसकी हत्या कर दी। यह घटना है जामुरिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर नाजिरपाड़ा की, जहां सफदर अंसारी उर्फ बबन अंसारी नामक युवक को उसके बड़े भाई हैदर अंसारी ने गोली मार दी। सफदर अंसारी को सीने और पेट में गोली लगी, जिससे वह बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोग उसे लेकर आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की मां ने आरोप लगाया है कि उसके छोटे बेटे सफदर अंसारी और बबन अंसारी को उसके मझले बेटे हैदर अंसारी ने गोली मारकर हत्या कर दी। मारा है से कांजिल है और जो गोली लगा है से कांजिल है वो छोटा है, छोटा के बाद एक तो है मतलब बड़ा है। वो बहन गोतनी में झमेला होता है ना, इसी के लिए उसको भाई निकल के शूट कर दिया है। दो तो भाई ने मारा उसको? हाँ, उसके छोटा भाई ने। वहीं 11 नंबर वार्ड के पार्षद ने बताया कि बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि यह घटना क्यों हुई यह किसी ने नहीं बताया। फिलहाल जामुरिया थाना पुलिस के इस घटना की तहकीकात कर रही है। झमेला झगड़ा निजे माने बाड़ीते হয়েছে আর ওই ঝগড়া ঝামেলা একটু বেশি হয়েছে। তারপরে কোথা থেকে কি মানে সামান এনেছে একটা ভাই হয়তো ওখানে গুলি মেরে দিয়েছে। আচ্ছা, ভাই ভাই ঝামেলা? ভাই ভাই ঝামেলা। কোন জায়গা, কোন এলাকা এটা? শ্রীপুর নাজিপাড়া। सलानपुर थाने के श्रवणपुर गांव के कर्मकार पाड़ा में बुधवार को पानी की पाइपलाइन को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हो गया, जिसमें सागर कर्मकार नाम के शख्स पर धारदार हथियार से दूसरे परिवार के एक सदस्य सुबल चंद्र घोष पर हमला करने का आरोप लगा है, जिसमें सुबल चंद्र घोष बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें घायल अवस्था में आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ वे इलाजरत है। सुबल चंद्र घोष ECL के नियामतपुर स्थित वर्कशॉप में कार्यरत है। वे दोपहर में भोजन करने के लिए गए थे, तब ये घटना घटी। इस संबंध में जानकारी देते हुए घायल सुबल चंद्र घोष के पुत्र राजकुमार घोष ने कहा, उन्होंने हमारी पाइपलाइन काट दी और कनेक्शन ले लिया। वे इसकी रिपोर्ट करने पंचायत गए थे। कर्मकार पाड़ा निवासी सागर कर्मकार घर के पीछे से हमारे पाइपलाइन को काटकर अपना पानी ले लेता है, इसलिए मैं थाने और सलानपुर पंचायत पे शिकायत दर्ज कराने गया था। तभी सागर कर्मकार और उसके पिता मेरे पिता पर धारदार हथियार से हमला किया और उन्हें मारा। हमको छोरा लेकर के सागर कर्मकार बोल के एकदम আমাকে মেরে দিল। পিঠে একটা মেরেছে, পাটায় মেরেছে, এই আঙুলে কেটে গেছে, আঙুলগুলো কেটে গেছে। আমাদের একটা পাইপলাইন ছিল, পাইপলাইনটা কেটে সাগর কর্মকার ওর বাড়ির লোকরা নিজের কলের লাইন করে নিয়েছে। তো আমরা ওদের সাথে কোনো কথাবার্তা বলিনি কিছু, আমরা ডাইরেক্ট পুলিশকে যেয়ে আর পঞ্চায়েত অফিসে যেয়ে কমপ্লেন করলাম যে এমনি এমনি অবস্থা, আমাদের পাইপলাইনগুলো কেটে দিয়েছে, পাইপে জল বন্ধ হয়ে গেছে, ওরা নিজের লাইন করে নিয়েছে। আমি সেই টাইমে পঞ্চায়েত অফিসেই বসে আছি। পঞ্চায়েত অফিসে বসে থাকতে থাকতে দাদার ফোন আসছে যে এরকম ঝামেলা হচ্ছে। বাবাকে সাগর কর্মকার নামে এক ব্যক্তি, সাগর কর্মকার পিতা সোহনলাল কর্মকার, ও ভোজালি দিয়ে আঘাত করে মানে একদম পুরো মানে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে। আমরা যখন এখানে আছি তখন দেখছি বাবা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, একদম পুরো প্রচুর এডমিট করেছে। आसनसोल नगर निगम के इतिहास में पहली बार होगा जब सत्ता पक्ष प्रचंड बहुमत में आने के 2.5 माह बाद भी पूर्ण बोर्ड गठन नहीं कर सका और पूर्ण बोर्ड गठन करने के लिए विपक्षी पार्टी को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ऐसा नजारा पश्चिम बंगाल के किसी भी नगर निगम या नगर पालिका में शायद ही देखने को मिला होगा। जी हाँ, बुधवार को कुछ ऐसा ही हुआ जब भाजपा पार्षद दल की नेता कोलकाता हाई कोर्ट की अधिवक्ता चैताली तिवारी ने आसनसोल नगर निगम में बोर्ड गठन कराने को लेकर बोर्ड गठन करने के लिए
हाई कोर्ट में मामला दायर किया। गौरतलब है कि चैताली तिवारी ने पश्चिम बंगाल म्युनिसिपल एक्ट 2006 का दुहाई देते हुए आसनसोल नगर निगम के मेयर, निगम आयुक्त, शहरी विकास एवं निगम मंत्रालय के सचिव, राज्यपाल सभी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नियम के अनुसार पार्षदों के शपथ ग्रहण करने के 30 दिन के अंदर पूर्ण बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए, लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद भी मेयर परिषद और बोरो चेयरमैन का गठन नहीं हुआ। राज्य सरकार ने अपने विशेषाधिकार को लागू करते हुए और 30 दिन का समय लिया। 60 दिन बीतने के बाद भी पूर्ण बोर्ड का गठन नहीं हुआ। ये म्युनिसिपल एक्ट का उल्लंघन है, इसलिए जल्द ही पूर्ण बोर्ड का गठन किया जाए। सभी जगह पत्र देने के बाद भी पूर्ण बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो चैताली तिवारी ने मेयर विधान उपाध्याय को एक लीगल नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि 10 दिन के अंदर पूर्ण बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो वे कानून का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होंगी। 10 दिन का समय बीतने के बाद भी जब बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो बाध्य होकर चैताली तिवारी ने हाई कोर्ट में पूर्ण गठन के लिए मामला दायर किया है। अब देखना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के हस्तक्षेप से आसनसोल नगर निगम का पूर्ण बोर्ड गठन होता है या उससे पहले टीएमसी उच्च नेतृत्व पूर्ण बोर्ड की घोषणा कर देती है। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गुराई मंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। वार्ड नंबर 44 के देश भर में मानव सेवा के लिए परिचित अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की आसनसोल सिटी शाखा भी सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाती है। वैसे तो मारवाड़ी युवा मंच की आसनसोल सिटी शाखा समय समय पर सामाजिक कार्य करती रहती है, लेकिन मंच ने शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके और चौराहे पर शीतल पेयजल की मशीन लगाने का कार्य किया है। मंच पहले ही आसनसोल शहर के विभिन्न इलाकों में 13 शीतल पेयजल मशीन लगा चुका है। अब बुधवार को मंच द्वारा 14वीं मशीन आसनसोल सिटी बस स्टैंड के निकट गिरजा मोड़ में लगाई गई है, ताकि दुर्गा मार्केट और बस स्टैंड आने वाले लोगों को पीने की पानी की सुविधा मिले। बुधवार को आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर इस पेयजल मशीन का उद्घाटन किया। युवा शक्ति, युवा शक्ति, बोल गणेश जी महाराज की जय। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए मारवाड़ी युवा मंच की आसनसोल सिटी शाखा की काफी प्रशंसा की। ये लोग तो इसको फर्ज समझ लिया है, ये करना ही है।
आदमी को बगल में खड़ा होना, आदमी को मदद करना, ये लोग अपना फ़र्ज समझ लिया इन लोगों को। इसलिए हम लोग बहुत आभारी हूँ। आनंद, सुदीप, अभिषेक, ये जो है सब दारुका, मुकेश, विमल, राकेश, सबको मैं बधाई देता हूँ इन सब कार्यक्रम में। ये लोग इनको आगे बढ़ाइए। आसनसोल का हर आदमी का दिल में ये पैदा हो जाए, कम से कम जो आदमी का बगल में खड़ा होने के लिए ऊपर वाला अल्लाह ने हो चाहे भगवान ने हो, किसी ने मदद करता है। और क्या कहना चाहिए इनको, और क्या ये लोग सेवा दे, दूसरी सेवा क्या? ये लोग हर टाइम सेवा देता है, कभी आर्टिफिशियल लिम्ब लगा के देता है, कभी वस्त्र वितरण का माध्यम से देता है, कभी कोरोना का टाइम खाना में देता है, कभी फ्री मेडिकल चेकअप कैंप में देता है। इसलिए ये लोग एक नया समाज तैयार करने का कोशिश करता है। मैं आप ही लोगों के माध्यम से कहता हूँ इन लोगों को बगल में खड़ा होने का। मारवाड़ी युवा मंच के आसनसोल सिटी शाखा के अध्यक्ष सुदीप अग्रवाल ने बताया कि मंच की अमृत धारा योजना के तहत यह शीतल पेयजल मशीन लगाई गई है। मई महीने को अमृत धारा माह के तौर पर भी मनाया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा अपने अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के अंतर्गत हमारा राष्ट्रीय प्रकल्प है अमृत धारा में हम लोग पानी की व्यवस्था जन समूह के लिए करते हैं। इसमें पानी जल संचय, साफ स्वच्छ पानी और पानी बचाने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसी अंतर्गत हम लोगों ने आज एक प्याऊ के माध्यम से ठंडे पानी की मशीन लगाई है। ये आसनसोल में हमारी 14वीं मशीन है जो हम लोग ने इंस्टॉल की है आज। और हम लोग ये मशीन हम लोग के दानदाताओं की मदद से लगाते हैं। बहरहाल गिरजा मोड़ के निकट दुर्गा मार्केट में मंच द्वारा लगाई गई ये पेयजल मशीन रोहित अग्रवाल ने अपने दिवंगत मां आशा देवी अग्रवाल की स्मृति में दान दी है। ये मेरी माता श्री को गए हुए 10 साल हो गए। उनकी याद में मुझे लगता है कि कहीं पर कुछ आगे बढ़ के कुछ सेवा करने का मौका मिले, तो मैं उनका एक छोटा बेटा होने के नाते ये मैं चाहता हूँ कि हर लोगों को जल की प्राप्ति हो और जो इंसान इस कड़ी धूप में तड़प रहे हैं तो उनको थोड़ी सेवा दे पाऊँ। और युवा मंच का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे बहुत ही आगे बढ़ने का मौका दिया, उन्होंने मुझे सहयोग किया। सुदीप जी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जी जो भी सभी ने मिलकर युवा मंच से सभी लोगों ने मेरी मदद की है। और ये मैं सेवा करने के लिए मैं माता श्री की यादगार पे 10 साल की खुशी पे मैंने ये लगा था कि ये लगाना चाहिए। दुर्गापुर एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गांजा तस्करी में शामिल 6 लोगों को एसटीएफ ने बुधवार को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया, जहां जिला न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को जेल कस्टडी में भेज दिया। गुप्त सूत्रों से एसटीएफ को जानकारी मिली कि एक ट्रक से गांजा की तस्करी की जा रही है। इस जानकारी के आधार पर एसटीएफ की टीम ने दुर्गापुर बैराज के शामपुर के पास संदिग्ध ट्रक को पकड़ा और तलाशी ली, जिसमें ट्रक के अंदर अलग अलग जगहों पर बक्से में गांजा रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि जब्त गांजा की बाजार में कीमत करीब 8 लाख है। गांजा उड़ीसा के नवद्वीप से लाया जा रहा था। गांजा तस्करी आरोपियों के नाम शेख वसीर, आनंद, झंटू, संजय, कार्तिक, देवज्योति है। एसटीएफ इस बात की जांच कर रही है कि घटना में कोई और शामिल तो नहीं है। रानीगंज पुलिस ने इस बार शहीद नगर में एक युवक की कथित हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी सरफरोज खान को गिरफ्तार किया है। उसे बुधवार को आसनसोल जिला न्यायालय भेज दिया गया। रानीगंज के वार्ड नंबर 35 के रोनाई में 4 दिन पूर्व जंगल में पानी में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला था। मृतक रोनाई के शहीद नगर निवासी 20 वर्षीय फिरोज अंसारी था। मृतक के परिजनों ने दावा किया था कि उनकी बेटे की हत्या की गई है। लिखित शिकायत में आरोपियों के नाम का उल्लेख किया गया है। पुलिस ने सोमवार की रात शहीद नगर इलाके से मोहम्मद गुरखा और मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार कर मंगलवार को आसनसोल जिला न्यायालय भेज दिया। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उनसे सवाल के बाद विशेष तलाशी ली और मंगलवार की रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि गिरफ्तार युवक सरफरोज खान उर्फ राजा स्वर्गीय फिरोज अंसारी का पड़ोसी है। आसनसोल अदालत में ले जाते समय राजा ने अपने बयान में दावा किया कि उसे फंसाया गया है और वह इस घटना में शामिल नहीं है। मैंने क्या हुआ था घटना? मतलब घटना हुआ था, उसको हम बुलाए थे घर से, ये सच है, लेकिन उसका 10 दिन का बाद उठनी थी। हत्या का अभियोग कैसे आया? दो से सर फंसा रहा है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम राजा है।
आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। ये तस्वीर लद्दाख की है और एक सपना पूरा होने की है। ऐसा सपना जिसे बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर के रहने वाले मिलन माझी ने खुली आंखों से देखा था। लेकिन आइए हम आपको कुछ महीने पीछे लिए चलते हैं। अपने पीठ पर बैकपैक और तिरंगा लिए जाते हुए ये है मिलन माझी। यह 26 फरवरी की तस्वीर है जब मिलन माझी दुर्गापुर से राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे थे। मिलन अपने एक सपने को पूरा करने के लिए 22 फरवरी को कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से पैदल ही चले थे। टारगेट था 100 दिन में लद्दाख पहुंचने का, और वह भी पैदल। तो क्या मिलन ऐसा कर पाए? जी हाँ, यह तस्वीर ही इस सवाल का जवाब है। मिलन दुनिया के सबसे ऊंची निवास स्थान लद्दाख पहुंचने में आखिर कामयाब हो गए। अब जो आप यह तस्वीर देख रहे हैं, ये लद्दाख का माइटी खरदुलुंगा है, जो समुद्र तल से 17,982 फीट ऊंची है। यहाँ पहुँचने पर मिलन भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। और फिर किस तरह से उसने तिरंगा लहराया और उसे बर्फ के बीच लगाया, आप स्वयं देख लीजिए। मिलन ने यह तस्वीर अपने YouTube चैनल पर भी डाली है।
जिले के सिंगूर के रहने वाले मिलन माझी 26 साल के हैं। उनका सपना था कोलकाता से लद्दाख जाने का, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह बाइक खरीद पाए। वह अपने पिता की चाय दुकान में उनके काम में सहयोग करते थे, लेकिन उनका सपना बार बार उन्हें बुला रहा था और फिर एक दिन वह पैदल ही कोलकाता से लद्दाख की 2500 किलोमीटर की दूरी नापने के लिए पैदल ही निकल गए। बिना हारे बिना थके मिलन रोजाना 30 किलोमीटर चलते रहे और आखिर वे लद्दाख पहुंच ही गए। मिलन माझी आज एक मिसाल बन गए हैं कि अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी काम जरूर पूरा होता है। ऑनलाइन परीक्षा की मांग पर काजी नजरुल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं बीते एक पखवाड़े से आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को भी KNU के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। इस मौके पर सभी छात्रों का कहना था कि एक ही राज्य में अलग अलग कानून चलाई जा रही है। जहां पश्चिम बंगाल के कल्याणी विश्वविद्यालय, विद्यासागर विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऑनलाइन परीक्षा लेने की घोषणा कर दी है। इसके बावजूद भी काजी नजरुल विश्वविद्यालय के द्वारा ऑफलाइन परीक्षा लेने की नोटिस दी गई है। আমরা এখানে সবাই মিলে এই জন্য এসেছি কারণ সব ইউনিভার্সিটি যখন অনলাইন হচ্ছে তখন আমাদের অনলাইন চাই। আমাদের 6 মাসের কোর্স, এখানে 2 মাসে বলছে পরীক্ষা হবে, সেখানে আমরা কি করে পরীক্ষা দেবো? আর এমনি তো এরা ভয় দেখাচ্ছে যে অফলাইন পরীক্ষা হলে প্রত্যেকজনকে ব্যাকলগ দেবে প্লাস হার্ড কোশ্চেন করেছে, তো সেখানে আমরা কেন অফলাইন দেবো? আর যেখানে আমরা এত রোদে আমাদের কোনো মজা লাগেনি আসতে, আমাদেরও কষ্ট হচ্ছে, সেখানে আমাদের কথা শোনা হোক। আমাদের অনলাইন যখন কল্যাণী করতে পারে, বিদ্যাসাগর করতে পারে, তখন এই ইউনিভার্সিটি কেন করছে না? বড় ইউনিভার্সিটি করতে পারে। যদি অফলাইন পরীক্ষা হয় তাহলে কি অসুবিধা? এরা তো আগে থেকেই ভয় দেখিয়ে দিচ্ছে যে কোশ্চেন হার্ড করবে, কোশ্চেনের মধ্যে অনেক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোশ্চেন এসছে, ব্যাকলগ দিয়ে দেবে, সেখানে আমরা কি করব? आजकल आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की अधिकारी और जवान न केवल पश्चिम बर्धमान जिला के नागरिकों के सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, बल्कि उन्हें हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता है। वे अपने सामाजिक दायित्व को पूरी तन्मयता से निभा रहे हैं। इसकी एक बानगी देखने को मिला आसनसोल उत्तर थाना में, जहां बुधवार को आसनसोल उत्तर थाना के द्वारा थाना कार्यालय के समक्ष एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त सुधीर कुमार नीलकांतम ने फीता काट कर किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम ने कहा कि इस गर्मी के मौसम में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी देखी जाती है। ऐसे में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा इस तरह के आयोजनों का फैसला लिया गया। इस जगह पे ब्लड कैंप हो रहा है, क्या हम लोग प्रत्येक थानाते एक्सट्रा एडिशनली যে আমাদের প্রোগ্রাম থাকে উৎসর্গ প্রোগ্রাম ব্লাড ডোনেশন জন্য, এই ছাড়া এই মাসে প্রত্যেক থানাতে একটা এডিশনাল ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা হচ্ছে আমাদের। এইবার দেখা যাচ্ছে কি প্রত্যেক জায়গাতে ব্লাডের শর্টেজ এরকম বা প্রত্যেক রিকোয়ারমেন্টটা এবার এই সময় খুবই বেশি হয়ে থাকে। তো তার মতো আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের প্রত্যেক থানাতে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পগুলো এডিশনাল প্রোগ্রামস মতো আমরা प्लान करा आज के। इस मौके पर डीसीपी आनंद कुमार, नॉर्थ थाना प्रभारी तन्मय राय सहित आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तमाम आला अधिकारी और नॉर्थ थाना के सभी अधिकारी और सिविक वॉलंटियर मौजूद थे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी, सुधा उद्योग।